जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ स्पेसिफिकली फॉर ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और क्यों आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप हो भी या नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप सही कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने सारे फेजेस हैं, कितने सारे स्टेजेस हैं और आप कहाँ अटके हुए हो अगर आप ट्विन फ्लेम हो। आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो या फिर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो, कहीं ना कहीं आपके सामने ट्विन फ्लेम वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर सुने। आई अश्योर यू कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जो आप हर जगह भटक रहे हो ढूंढते हुए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कि मैं माँ काली से, माँ तारा से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो क्लैरिटी मिले जो आपको मिलने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। सबसे पहली बात कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। मैं मानकर चलूँगी कि आप न्यूबी हो और आपको A to Z बता पाऊँ। मुझे ये भी पता है कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आप ऑलरेडी होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, किन्हीं का 4 महीना हुआ होगा, किन्हीं का 4 साल हुआ होगा, किन्हीं का 14 साल हुआ होगा और आप जर्नी में अटके हो सकते हैं। या फिर आप भी एक ट्विन फ्लेम गाइड हो, आप भी एक टैरो रीडर हो और आप भी एक चैनल हो, आप भी एक मीडियम हो, डिवाइन मीडियम हो, पर भी आप ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, मे बी ये वीडियो आपके लिए भी बनी हुई है। ओके, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल थिंग, हम बात करते हैं व्हाट इज दिस जर्नी ऑल अबाउट। जब जर्नी की हम बात करते हैं, ये है सोल जर्नी। ओके, हमारा जो सोल जब इनकारनेट होता है या री इनकारनेट होता है तो वो एक जर्नी पे आती है। हम हर एक व्यक्ति, हर एक सोल जब एक किसी बॉडी को चूज करती है ना, तो वो 3 मेन रिलेशनशिप जर्नीज को चूज करती है। हर किसी के लाइफ में होते हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। हर किसी के लाइफ में सोलमेट्स एंड कार्मिक्स होंगे ही होंगे। इनफैक्ट एवरी सिंगल पर्सन, वो आपके सोलमेट हो, वो आपके ट्विन फ्लेम हो, वो आपके पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई रिलेशनशिप हो, वो आपके कार्मिक हो, एवरी सिंगल पर्सन इज अ कार्मिक। मैं ये मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ कोई ना कोई कर्म का लेन देन लेकर चल रहा होता है। तो ये तो तय है कि आप आइदर बहुत सारे सोलमेट के साथ डील कर रहे होंगे या फिर कार्मिक्स के साथ डील कर रहे होंगे और आपके लाइफ उस हिसाब से बैलेंस्ड होगी। पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो बहुत रेयर है। हर किसी के लाइफ में ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है, हर कोई ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा रेयर कनेक्शन है, सोल जर्नी है, जहाँ पे वो सोल बिफोर इनकारनेशन खुद ही तय करता है कि वो कम समय में ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखें, लाइफ लेसन सीखें और अपने सोल पर्पस को जल्दी से ख़त्म करें, अपने सोर्स के पास वापस पहुँच जाएं, दैट इज़ अ सुप्रीम सोल के पास। इसलिए वो अपने सोल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता है, यानी एक फ्लेम से और एक फ्लेम निकाल लो। हम फ्लेम इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं वेस्टर्न में, क्योंकि जब हम अगर सनातनी या फिर हिंदुइज्म में बात करते हैं, एक आत्मा को जो है ज्योत रूप से देखते हैं, आत्म ज्योति कहते हैं, परम ज्योत, आत्म ज्योत। परम ज्योत जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, और सोल कॉन्शियसनेस, सोल सेल्फ जो है आत्म ज्योत। तो ये ज्योत जो होती है, ज्योति, इस ज्योत को 2 भाग में बांट लो तो भी वो ऊर्जा सेम सेम ही है, राइट। तो इसलिए उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वो होता है कि आपके ही काउंटर पार्ट, आपके ही सोल का एक अंश, यानी एक आत्मा 2 देहधारी, ये भी मेंशन किया हुआ है स्क्रिप्चर्स पे। ओके, तो एक आत्मा 2 देहधारी बनकर ये दुनिया में आती है और कहीं ना कहीं अलग अलग सर्कमस्टेंस में अलग अलग सोल्स के साथ अलग अलग लाइफ पैटर्न्स को देखते हुए बड़ा होता है और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट वो पहले से बना आती है कि मेरे लाइफ में कब क्या होगा, किसका साथ क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन कितना ट्रॉमा ट्रिगर्स लेकर आएगा, कौन कितना ब्लेसिंग्स लेकर आएगा और कब एक दूसरे के साथ ये ट्विन फ्लेम्स एनकाउंटर करेंगे इन पर्सन और थ्रू वॉल
वॉइस और थ्रू मैसेज और थ्रू ड्रीम्स कब आप एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ाएंगे। जब बात आती है अवेकनिंग की, अवेकनिंग यानी यहाँ जागृत होना। अब ये जागृत होना क्या आप सोए थोड़ी हो, आप तो जागे हो, आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर ये जागृत होना क्या होता है? ये जो आपके आपके सामने एक पर्दा होता है ना, इस सोल जर्नी, ये सोल रिलेशनशिप्स और ये सारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये मोह माया के बीच में जो एक परत पड़ी होती है, एक पर्दा लगा होता है, उसे हटा रहा है ये ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में। एक बात बहुत अहम बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम ही ट्रिगर नहीं करता। कई सारे लोगों के लाइफ में ट्विन फ्लेम के अलावा कार्मिक भी आपके ट्विन फ्लेम जैसे आपको सोल जर्नी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ट्रिगर करते हैं, वैसे कार्मिक भी आपके सोल जर्नी के लिए ट्रिगर करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ आपको ट्रिगर करते हैं। इसके एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया है। जैसे गौतम बुद्धा जब एनलाइटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनकी लाइफ में जो असेंशन के लिए ट्रिगर आया था, जो उनको अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ उन्हें ट्रिगर किया गया था, वो कोई ट्विन फ्लेम नहीं था, वो कोई सोलमेट भी नहीं था, वो एक कार्मिक था। मैं एक और क्लैरिटी ये दे दूं कि आप जब ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो तब शुरू होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट से यानी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन से मिलते हैं और उनके समकक्ष आते हैं और उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में आप आ जाते हैं, तब होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अदरवाइज जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपकी जर्नी है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो या फिर उनसे दूर हो, आप यूनियन में आए हो, परमानेंट यूनियन में हो, परमानेंट रीयूनियन में हो, या फिर हार्मोनियस यूनियन या रीयूनियन अचीव करके आप अपने अपने लाइफ जी रहे हो, आप ट्विन फ्लेम हो और आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। यानी हर फुल मून, हर न्यू मून, हर पोर्टल में आपकी एनर्जी हाइज एंड लोज होंगे, आपके सोल पर्पस को आपको फॉलो करना होगा, आप आगे बढ़ रहे होंगे। पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है जब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप अपने अदर पार्ट ऑफ योर सोल के साथ आप एक रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड जैसे ही होती है। इनफैक्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स और कार्मिक बॉन्ड से भी बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप वुंड्स यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम हो भी कैसे सकता है, या ये बंदी मेरी ट्विन फ्लेम हो भी कैसे सकती है जब ये इतना कुछ कर रही है, राइट। तो बेसिकली 4 मेन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड सोल टाइज, ठीक है, सोल ट्राइब्स। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब 2 सोल, एक ही सोल का 2 हिस्सा जो अलग अलग पल रहे थे, बढ़ रहे थे, जो अलग अलग जगह में, अलग अलग स्थान में रह रहे थे, वो एक दूसरे के साथ पहली बार आते हैं, तब उन्हें ये कहा जाता है कि तुम्हारा सोल का क्या कोई ट्रिगर मिलती है। आप अपने आप को जैसे समझते हो, अपने आप को ये समझाने में सक्षम हो जाते हो कि क्या हो रहा है, और आप वहाँ पहुँच पाते हो कि ये यूजुअल तो है नहीं, ये कुछ तो अनयूजुअल है, ये हर किसी के तरह तो है नहीं। उसमें जो अपनापन होना, वो जो इमीडिएट कनेक्शन फील होना, उसे देखते ही अपना मानना और ऐसा लगना कि जो आपने सदियों से कोई खोज में थे, कुछ एक ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल गया है। द मिसिंग पीस ऑफ द पजल वाली फीलिंग आपको लेकर आके देना, ये आपका ट्विन फ्लेम करता है। When you meet your twin flame, no, it is literally like दो जो सालों साल, सदियों सदियों से आप इंतज़ार कर रहे हो, for many a लाइफ टाइम्स, और आपने उनसे मिला है, और आपको जो सुकून मिलेगा ना, द फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम काइंड ऑफ फीलिंग जो होती है ना, इट इज़ काइंड ऑफ, आप वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हर एक ट्रू ट्विन फ्लेम इसे जानता है, इस फीलिंग को समझता है और उसे आगे बढ़ा भी है। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस। बेसिकली 8 स्टेज है, राइट। ये 8 स्टेज क्या क्या है? पहला स्टेज ये कि आप ऑलमोस्ट बचपन से ही ढूंढ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड लाइफ है आपका, भले ही आपके आसपास आपके कहने का सारे अपने आपके पास हैं, सब कुछ आपके लिए सही सलामत चल रहा है, भले ही मैक्सिमम ऑफ द ट्विन फ्लेम्स के जो
घर पार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, हैप्पी फैमिली नहीं होती। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स के सिंगल पेरेंट होते हैं बचपन से ही, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे पले बड़े हो रहे होते हैं, और उनका ना हमेशा एक सोल सर्च रहती है कि वो मेरा अपना कहाँ है, मेरा अपना व्यक्ति, मेरा अपना पर्सन कहाँ है, वो कब आएगा। या फिर आप हमेशा उस एक ढूंढ आपका रहता है, वो हमेशा आपका एक सर्च इंजन ऑपरेट होता रहता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी वो मेरा कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, मैं कुछ तो अधूरा है मेरे अंदर, वो पूरा कब होगा, वो पूर्ण करने के लिए आप आगे बढ़ते होंगे, ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद आता है एक स्टेज जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हैं, और जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हैं उसे कहते हैं द अवेकनिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज ऑफ योर जर्नी। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि जिस बार आपने पहला बार आप अपने पर्सन से मिलते हैं दैट इज द फर्स्ट स्टेज। नहीं, बचपन से ही आपकी फर्स्ट स्टेज यानी आपके बिफोर इवन बर्थ आपकी फर्स्ट स्टेज शुरू हो चुकी होती है। इन द सेकेंड स्टेज, द अवेकनिंग स्टेज, मीटिंग ऑफ योर ट्विन फ्लेम इज द सेकेंड स्टेज। अब जब पहले बार इनिशियल कनेक्शन फिजिकली हो सकता है, अपने मैसेज में आपने उनसे बात किया होगा, या फिर उनकी ओवर द फ़ोन, ओवर द वॉइस आपने उनसे बात किया होगा, या फिर आपने उन्हें कहीं और से सुना होगा और आपको ऐसा लगा है कि ये तो मेरा अपना है, काइंड ऑफ फीलिंग। ये बहुत अनस्टेबल इन स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, और बहुत ज़्यादा बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट वाली एक फ़ेज़ होती है। और ये फ़ेज़ ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, इतना ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये कम्प्लीटली आपको ना आपकी उससे पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया वो बहुत ही विभिन्न होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं जो पहली थी ना वो मैं नहीं थी, ये मैं हूँ। अब जो इसके मिलने के बाद मैं जो पूर्ण फील करती हूँ या करता हूँ, ये मेरा एक्चुअल अस्तित्व है। ये ओवरवेलमिंग स्टेज, ये स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का इनिशियल स्टेज, जहाँ आपको लगता है कि ये जो मैं लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा, मेरे कई सदियों का अच्छे कर्म का फल है जो मुझे ये जीवन मिला है। पर सच कहूँ, उस सोल को ये नहीं पता होता ये जस्ट शॉर्ट लिव्ड है और इतना बड़ा पेन, इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा तकलीफ आने वाला है फ्यूचर में, इस सोल को अभी नहीं पता। वो तो वैसा है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको बहुत अपना मनपसंद खिलौना लेकर उसको दे दो और कितने खूब मस्ती से वो खेल रहा होता है ना, खुश होता है ना, एकदम बबलीनेस में, वो एनर्जी में रहते हो। और उस वक्त में आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आते हैं, मिररिंग, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, स्पिरिचुअलिटी, असेंशन, अवेकनिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आने लगते हैं जो उससे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। वो सारे वर्ड्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, उसके मतलब भी एग्जिस्ट करते, वो सारे बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, पर आपके लाइफ में उसका कोई मतलब था ही नहीं। पर अब वो सारे वर्ड्स आपके सामने आने लगते हैं, और भले ही आप दोनों एक ही सोल के दो स्प्लिटेड सोल्स हो, पर अपने अलग अलग कार्मिक बॉन्ड्स, अपने अलग अलग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करके आए हो। वो अपने कार्मिक से डील कर रहे होते हैं, आप अपने कार्मिक से डील कर रहे होते, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक ऐसा मनमुटाव आता है, कहीं ना कहीं ऐसे कभी कभी तो बात समझ में ही नहीं आती कि किस वजह से सेपरेशन हो गई। ऐसा लगता है कि जो बच्चा बहुत खुशी से खेल रहा था ना, उसके हाथ से फट से कोई छीन गया वो खिलौना, वैसे आपसे आपके पार्टनर को दूर कर दिया जाता है। ये जो कनेक्शन आप समझते हो ना, ये मेरा है। वो जो बाउंड्रीज, जिस बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बारे में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस सारे बाउंड्रीज को बात करते हो, एक्सप्लोर करते हो एक दूसरे के साथ, अपने सबसे डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज़, अब से सबसे डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, सब कुछ आप जिस किसी से कभी शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो सब उस पर्सन को कंफर्टेबली बता रहे होते, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपका ही सोल का अंग है, लेकिन आपका सोल को पता है। तो खुद से कैसे बातें करता है, खुद से कैसे डील करता है, वैसे ही वो द अदर पर्सन से, अदर सोल से भी डील कर रहा है, पर जबकि दोनों सोल तो एक ही हैं, और वाइस वर्सा वो भी वही सब कर रहे होते हैं, राइट। तो आप दोनों एक इस लेवल के अट्यूनमेंट में आ जाते हो, इस लेवल के अलाइनमेंट में आ जाते हो, जैसे कि मम्मा और बेबी होता है ना, बिना बताए समझ जाना, बिना बताए जान जाना, उस लेवल के फेस में आते हैं। इतना रिस्पेक्ट, इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना सम्मान, और वो जो कनेक्शन
आप बिल्ड करते हो, आपको लगता है कि दिस इज़ बियॉन्ड अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग, अ ब्लिसफुल ब्लेसिंग, जिसकी कभी आपने इमेजिन भी नहीं कर पाए, राइट। देन आता है द स्टेज नंबर 4, हनीमून स्टेज, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ ब्लिसफुल मोमेंट्स को शेयर करते हो, फिजिकल रिलेशनशिप शेयर करते हो, इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हो, रोमांस, डिज़ायर्स, विजन्स, अपने पूरे जीवन के ना एक ट्रेलर बना के चला के देख लेते हो कि मैं इसके साथ ऐसे 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 जीने वाला हूँ या जीने वाली हूँ। आप अपने फ्यूचर को इन्विजन कर लेते हो, पर ये नहीं देखते कि उस जो हॉरिजन में ना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वेट कर रहा है। बस ईश्वर यही वेट कर रहा है कि आप ये सपना सजाएं और वो सपना को तोड़ें। आप अपने ही जीवन में ना मग्न होते हो। आपके आसपास कौन है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस, आपके काम, आपके घर, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जो न्यू हनीमून स्टेज होती है ना, उस स्टेज में इतना अब सबमर्ज्ड हो जाते हो, आप अपने ही फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ अपना दुनिया इसी इंसान को बना लेते हो। वो स्टेज है जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को ईश्वर से भी एक स्टेप ऊपर रख देते हो, ईश्वर को भी एक स्टेप बिलो करके इसे ईश्वर से भी ऊपर रखते हो और कहते हो कि तेरे लिए मैं जी मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है, मेरे जीने के बजाय तुम, मेरे मरने के बजाय तुम, जो भी बकवास करना है सब करते हो। तब ईश्वर देता है अपने हाथ में पावर, उसे सिखाना होता है भाई कितना कुछ भी हो जाए मेरे से ऊपर तो कोई नहीं जाएगा, और यही तो लेसन है तुम्हें सीखना। तब आती है द 5th स्टेज, दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज, जहाँ पे आप ऐसे क्राइसिस पॉइंट में पहुँचते हो जो आपको जीवन को तहस नहस करके रख देता है। इट इज़ द मोमेंट व्हेन वन पर्सन अपसेट्स द बैलेंस, ट्रिगरिंग द रनर एंड चेजर। हो सकता है कोई गलती, हो सकता है कोई एक झूठ, बहुत छोटा सा झूठ या बड़ा सा झूठ, हो सकता है कुछ अपने पास्ट के कोई रिलेशनशिप को आपने छुपाया या उन्होंने छुपाया, हो सकता है अपने एक्चुअल प्रवृत्ति को उन्होंने छुपाया, आपने छुपाया, हो सकता है आपका जो प्यार है उसके लिए बहुत इंटेंस लगने लगा, या फिर उसका प्यार आपको इंटेंस लगने लगा, वजह कुछ भी हो, पर ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ट्रिगर होती है रनर चेजर डायनामिक्स, जहाँ पे आप एक दूसरे को छोड़ के भागने लगते हो, ब्लॉक अनब्लॉक चलता है। जो इंटेंस बॉन्ड था ना, आप इस बॉन्ड के बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते हैं, लेवल की जो बॉन्ड क्रिएट हुई थी ना, जहाँ आप उसके अलावा, वो आपके अलावा कुछ नहीं सोच रहे थे ना, 24/7 सिर्फ आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे ना, जहाँ पे जितने भी इनसिक्योरिटीज़ थी, जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स थे, सब कुछ बाहर उभरने लगता है और ट्रिगर होती है द रनर चेजर डायनामिक। फिर आता है 6th स्टेज, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टेज और वेरी शॉर्ट स्टेज, क्योंकि ये बाकी जो भी अब तक के 5 स्टेज थे ना, जो आपका हो गया पहला 5 स्टेज, द यर्निंग स्टेज, जहाँ पे आपकी सोल सीख कर रही होती है कि आपके अपने परफेक्ट पार्टनर को, अपने आपके सोल पर्पस को, अपने आपके सोल मिसिंग पीस को। द सेकेंड स्टेज, द अवेकनिंग स्टेज, जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। द 3rd स्टेज, द कनेक्शन, मिल तो गए, उसके बाद आप समझते हो कि यही मेरा अपना है, मैं ही उसकी अपनी हूँ, और वो कनेक्शन बिल्ड करते हो। उसके बाद द 4th स्टेज, जहाँ पे सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, द फेरी टेल स्टोरी, द फेरी टेल लाइफ, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, कहीं अपने सपने में भी इतना खुशी नहीं महसूस किया, वो खुशी आपको मिलती है। देन द 5th स्टेज, कॉन्फ्लिक्ट। ये सब ना ऐसे होते हैं, यूं होते हैं। देन जब आता है स्प्लिट, द रनर चेजर डायनामिक, मोस्ट ऑफ द टाइम द डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो चेजर बनती है, वो रह नहीं पाती, वो तड़पती हैं। वो डिवाइन मस्कुलिन विदाउट एनी गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट गिविंग एनी कमिटमेंट और समथिंग, वो अपने आप को इतना कट ऑफ कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात ही नहीं हो पाता, और डिवाइन फेमिनाइन जो है तड़पती हैं, वो पीछे भागते रहती है चेजर बन के। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिवाइन मैस्कुलिन जो है रनर बन के भागते रहते हैं, और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन रनर बनती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन चेजर बनते हैं।
और जब डिवाइन फेमिनाइन जितना चेस करते हैं, उन्हें लगता है कि वो आज नहीं कल नहीं परसों कैसे भी करके वो अपना सच्चा प्यार को समझा देगी, वो इंसान उसके पास वापस आ जाएगा या आ जाएगी, और मैं जितना कोशिश करूँगा उतना वो मेरे मेरे प्यार को समझेगी, मेरे अपनों को समझेगी। मैं अपने ईगो को छोड़ देती हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ देती हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के तहस नहस करके उसके कदमों में गिर के रोने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये सोचते हैं कि जितना ये उनके पीछे भागेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनसे बातें करेंगे, उन्हें समझाएंगे, बुझाएंगे, रोएंगे धोएंगे, ड्रामा करेंगे, वो इंसान जल्दी से जल्दी वापस आएगा। पर ये नहीं समझ पाते कि जितना ज़्यादा ये उनके पीछे चेज़र एनर्जी में रहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा जाने अनजाने उनके डिवाइन काउंटर पार्ट को पुश कर रहे हैं उनसे दूर, नॉट पुलिंग योर साइड, राइट। जितना आप उनको चेज़ करोगे उतना आपका रनर भागेगा। जितने साल आप रन करोगे, चेस करोगे, उतना साल वो रनर बन के रहेगा। जहाँ द मोमेंट आप रुकोगे, संभलोगे, अपने एनर्जीज को ग्राउंड करोगे, इनर वर्क करना शुरू करोगे, सोल वर्क करना शुरू करोगे, मिरर वर्क करना शुरू करोगे, मेडिटेट करना शुरू करोगे, माइंडफुल रहना, कॉन्शियस रहना शुरू करोगे, अपने आप के सारे एनर्जीज को वापस क्लेम बैक करोगे और अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को स्ट्रांग करोगे, अपने सोल जर्नी को समझोगे, अपने सोल पर्पस को समझोगे, तो वो बंदा रुकेगा और पलट के देखेगा, वेयर इज माई चेजर। अब तक जो मेरे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, अब क्यों मेरे साथ नहीं है, अब मेरे पीछे क्यों नहीं है। ये सिर्फ फिजिकली भागना, फिजिकली चेस करने की बात नहीं कर रही हूँ। इमोशनली भी अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, अब पता नहीं वो मेरे बारे में सोच भी रहा है या नहीं रहा है, पता नहीं वो लड़की कहीं मेरे बारे में सोच भी रही है कि किसी और के साथ मूव ऑन कर ली है, क्या पता उसका शादी हो गई होगी या नहीं हो गई होगी, जितना कुछ आप सोच भी रहे हो ना, दैट इज़ इमोशनल चेजिंग। और इमोशनली आप उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हो और वो वहाँ कंफर्टेबल है, वो अपने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी के साथ, अपने कार्मिक्स के साथ अपना कर्मा को बैलेंस करने में लगा है। और जब तक वो अपना कर्मा बैलेंस नहीं कर लेता, आप अपने कर्मा बैलेंस नहीं कर लेते, दोबारा एक साथ आना इम्पॉसिबल है। और ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइन फेमिनाइन लीड कर रही होती है, डिवाइन फेमिनाइन ही आगे लेके चल रही होती है, बढ़ रही होती है, और डिवाइन फेमिनाइन ही डिवाइनली गाइडेड होती है कि ऐसे आगे रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और यहाँ आके मोस्ट ऑफ द डिवाइन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्सनल सेशंस की, पर्सनल हीलिंग्स की, पर्सनल रीडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है कि हर एक का डायनामिक अलग है, हर एक का परसेप्शन अलग है, हर एक का मेंटल ब्लॉक अलग है, हर एक का फैमिली सिचुएशन अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन द पीपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप्स एंड देयर ईगोज, देयर फिलोसॉफीज, देयर लाइफ लेसन्स, द चेजर में टेक देयर स्वीट टाइम परस्यूइंग द रनर। उसको अच्छा लगता है कि यार मुझे कोई तो ढूंढ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप सेलिब्रिटी हो और आपके पीछे लोग हर पल भाग रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और आप मांगोगे कि चलो मुझे अटेंशन मिल रही है, ये अटेंशन मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल भाव नहीं दे रहा हूँ या भाव नहीं दे रही हूँ, राइट। तो ये जो फियर रहता है ना, फियर ऑफ लूजिंग फॉर एवर, फियर ऑफ नॉट फाइंडिंग द अदर पर्सन नियर मी, उस सोल को भी आप नहीं महसूस कर पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है, कहाँ क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, द रनर चेजर डायनामिक, द सेपरेशन, द स्प्लिट। ठीक है, इस सेपरेशन फेज को अगर कोई सही से इनर वर्क कर लिया, अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस कर लिया, अपना इनर वर्क, अपना सोल वर्क को सही से कर लिया, अपना मिरर वर्क कर लिया, शैडो वर्क कर लिया, मेडिटेट कर लिया, माइंडफुल रह के, कॉन्शियस रह के, पॉजिटिव हो गए, अपने एनर्जी को क्लेम बैक कर लिया और अपना आप को डिवाइन यूनियन में लेकर आ गए। एक ऐसा पॉइंट कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ईश्वर है, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, मैं ईश्वर की ही अंश हूँ, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ और उससे बढ़ के मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। ये एक्चुअल कॉन्शियसनेस में, ना कि दिखावा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता, तो सेपरेशन की जो फेज़ आती है, जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, सेपरेशन फेज से परेशान होते हैं और पर्सनल सेशंस लेते हैं और हम उनके चैनल रेमेडीज़ बताएं, चैनल गाइडेंसेस बताते हैं, उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि आप जब तक हील नहीं करोगे खुद को, जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, जब तक आप खुद को ग्राउंड नहीं करोगे, आपके स्पेसिफिक जो भी टेक्निक्स है या फिर रिचुअल्स है या स्विचवर्ड्स जो भी आपके लिए चैनल्ड आ रहे हैं, उसे लेके सही से नहीं करोगे, आप यहीं अटके रह जाओगे। आपको डिवाइन यूनियन में आना ही है। तो मोस्ट ऑफ द सोल करते क्या है पता, बचकानी हरकत,
कि वो डिवाइन यूनियन में आने की नाटक करते हैं, डिवाइन के सामने ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, मेरा मतलब सिर्फ तुमसे है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। और दिमाग ना बार बार अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में, अपने DMDF के बारे में सोच रहा होता है। और ईश्वर ऊपर बैठ के हंस रहे होते हैं, खेल ले, तुमको जितना दिन खेलना है, मैं भी इंतज़ार कर लूँ। और सच में जिस वक्त में आप न्यूट्रल एनर्जी में आते हो, शून्य की ऊर्जा में आते हो, जब आप डिवाइन यूनियन में आते हो, 5D यूनियन में आते हो, तब आपका रीयूनियन होता है। जब आप अपने ईगो को, कि वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई, कब आएगा, कब आएगी, मैंने और कितना काम करना है, क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, कैसे होगा, और कहाँ क्या रुक गया है, कहाँ क्या बाकी रह गया है, मेरे से क्या गलती हो रहा है, वो इतना बड़ा है क्या, वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, ये सारे बातों से, ये सारे ईगो को लेट गो करके जब आप ट्रू मायने में, सही मायने में जब आप सच में डिवाइन यूनियन, 5D यूनियन में आओगे, द यूनियन, 5D यूनियन का मतलब है कि आप सोल कॉन्शियसनेस पे आओगे, शून्य की ऊर्जा में आप आओगे, शिवोहम की एनर्जी में आओगे, हर किसी में, ना कि सिर्फ आपके DM पे, आपके DM, आपके DF जो भी हैं, या फिर उनके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी लोग आपके आसपास हैं, मतलब आप ना पूरे दुनिया में सिर्फ आपको अकेला कर लो और आपके आसपास के हर किसी को अपना यूनिवर्स मानो। एंटायर यूनिवर्स में सिर्फ उसी परमात्मा का अंश है, उसी परमात्मा का ऊर्जा है, और लव एंड लाइट ही उस सोल का कॉन्शियसनेस है। इस एनर्जी में आते हो, अपना कर्मा हील करते हो, अपने पास्ट लाइफ कर्मा, अपने ब्लड लाइन कर्मा, अपने एंसेस्ट्रल कर्मा हील करते हो, कॉन्शियसनेस होके आगे बढ़ते हो पुनो पुनो करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, नाम जाप करते हो, अपने आप को हील करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तब वो रीयूनियन होगा। रीयूनियन हमेशा ये मतलब भी नहीं है कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों एक साथ रहें। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे भी होता है जहाँ की एक या दोनों के दोनों ही पार्टनर किसी और से ऑलरेडी मैरिड होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उनका अपना सोल जर्नी चल रहा होता है उनके सोलमेट से या कार्मिक के साथ। उनके साथ और भी कई सारे सोल्स जुड़े होते हैं, उनके बच्चों के रूप में, उनके माँ बाबा के रूप में, उनके पति पत्नी के रूप में। आप उनके सोल के साथ कार्मिक क्रिएट नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी सिंगल रीयूनियन या यूनियन हमेशा शादी में हैप्पीली एवर आफ्टर में ही रहेगा। आप अपना लाइफ लेसन सीखेंगे, वो अपना लाइफ लेसन सीखेंगे। अगर आप दोनों सिंगल हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे के साथ रीयूनियन में, यूनियन में आएंगे, आपकी शादी भी हो सकती है। आप अपने सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को, कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद आप अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका अलग फैमिली है, या फिर आपके DF किसी का भी ऑलरेडी मैरिड है, उनका अपना लाइफ है, तो यहाँ पे हार्मोनियस रीयूनियन आएगा जहाँ पे ये होगा कि हाँ तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तुम्हें पता है, मुझे पता है, एंड वी हैव टू बी this way for the entire lifetime. I'm okay with this. I am always praying for you, your happiness, your success, and I will be your well wisher. उन्हें सिर्फ अपने प्यार से हक कर लेना, अपने प्रेयर्स में उन्हें याद रखना और उनके लिए दुआ भेजना, दुआ करना, और वो आपके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। जो भी इससे पहले जितने भी ट्रॉमास थे, जितने भी ट्रिगर्स थे, जितने भी बहुत बुरा भला बोला, किया, करा, जो भी हुआ उस सब के लिए सॉरी कहना और एक हार्मोनियस रीयूनियन को पा लेना होता है द फाइनल स्टेज। आप एक्चुअल महीने में अवेकन होना शुरू होते हो और नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू करते हो, क्योंकि ये जो 8th स्टेज, अवेकनिंग स्टेज तक आते आते ना आप एक्चुअली बहुत सारे ट्रू लाइफ लेसन्स को सीख लिए होते हो। और ये सीख लेने के बाद ना अब आपका लाइफ को देखने का परसेप्शन, आपको लाइफ को जीने का परसेप्शन नया हो जाता है, अलग हो जाता है। आप कभी सोच भी नहीं पाते। ओके, तो दिस इज़ लाइफ। आप 5D कॉन्शियसनेस पे ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाएं, साधु संत बन के बैठ जाएं, पर आपका लाइफ जीने का तरीका आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद और आपके अवेकनिंग के बाद, आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के पहले इनफैक्ट, और आपके अवेकनिंग के बाद का ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नाउ कम्स द टाइम टू डिसाइड, विल यू एंड योर ट्विन फ्लेम कंटिन्यू ऑन द जर्नी टुगेदर, और हैज़ अ रिलेशनशिप रन इट्स कोर्स फॉर गुड। जितना जीना था जी लिया, रहना था रह लिया, अब अलग हो जाना सही है या फिर साथ में हम एक साथ रहेंगे, ये आप डिसाइड करोगे।
Remember, every single twin flame journey are not at all meant to be end with a perfect soul union. बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स सिर्फ आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ ट्रिगर करने, आपको सोल पर्पस, आपके ट्रू सोल पर्पस की तरफ आपको पुश करने के लिए, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। और आपको उस कनेक्शन में आपको जितना लेसन सिखाना है, जितना आपको गाइड करना है, माइंड बॉडी सोल को कैसे अलाइन करना है, सब कुछ सिखा कर वो आपके लाइफ से दूर चले जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ you now as the awakened powerful soul, as an earth angel, as a star seed, as an empath, as a psychic, आप अपने लाइफ में कई सारे सोल्स को हेल्प करते हुए, उनको अपने लाइफ के पर्पस सिखाते हुए, आपके सेल्फ इम्पोर्टेंस को, सोल इम्पोर्टेंस को सिखाते हुए, आप जैसे पहले नहीं थे ना कि सच का सामना करना, अपना आपको प्राथमिकता देना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, ये सब जो पहले नहीं करे थे ना, वो सब करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। और डिवाइन आपको हर पल हर वक्त इस जर्नी में गाइड कर रहा होता है। तो एक ऐसी नौबत आ जाती है जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ साक्षात परमात्मा है, साक्षात वो सुप्रीम पावर मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी एज अ सोल फॉर्म आपको 24/7 गाइड कर रहे होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहना, मैं 17 एंजल नंबर देख रही हूँ, इट्स अ कन्फर्मेशन। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आना इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग इसे कर्स कहते हैं, इसे कार्मा कहते हैं, इसे बिजनेस कहते हैं, इसे इंडस्ट्री कहते हैं। भाई माफ़ करो, इट इज़ अ प्योर सुप्रीम सोल कनेक्शन, सोल जर्नी। और जो सोल जर्नी को आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं हो, आपको लगता है ट्विन फ्लेम हो, तो आई सजेस्ट कि आप जिसको भी बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे एक सेशन करवा लें, कंफर्म कर लें कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक सेम पैटर्न्स को एग्जिबिट करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हो आप कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो कि कार्मिक से। कार्मिक वो जो आपको सिर्फ तकलीफ देगा, दर्द देगा और आपको इतना परेशान करके, इतना हर्ट करके आपका तकलीफ देख के वो खुश हो सकता है, पर ट्विन फ्लेम वो कभी नहीं करेगा। कार्मिक आपको हर्ट करके, आपको इंसल्ट करके वो सुकून में रह सकता है, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम कभी वो नहीं करेगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन से बहुत सारी बातें हैं जो ये माइन्यूट डिफरेंस को बता सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में, जो डील कर रहे हैं कार्मिक से, अपना सद्बुद्धि खोया, अपना पैसा खोया, अपना एनर्जी खोया, अपने स्टेटस खोया, अपने लाइफ की पीसफुल लाइफ खोया, और ये सोचते हुए कि मैं ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आई हैव टू हेल्प देम। नहीं, आप कार्मिक के साथ परेशान थे। तो इसे समझना ज़रूरी है, इसे जानना ज़रूरी है, अपने आप को हील करना ज़रूरी है, राइट। तो आई डोंट नो ये वीडियो किसके लिए था। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके लिए भी होगा उन तक वो वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा, डेफिनेटली आपके लिए इसमें कुछ तो मैसेजेस रहे हैं, इसे ध्यान से सुने और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। आई विश आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस रीयूनियन में आ जाएं। हारमोनियस रीयूनियन फिजिकल यूनियन भी हो सकती है या फिर सिर्फ हारमोनियस यूनियन भी हो सकती है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, उनकी परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, माइंडफुल रहकर, कॉन्शियस रहकर, पॉजिटिव रहकर आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर होगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।